हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओजस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आधुनिक भारत की शुरुआत कर रहे हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत में सबसे पहले हम भारत में यूरोपियों के आगमन से देखते हैं। तो दोस्तों, भारत में यूरोपियों के आगमन में कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई, किस समय आई और उनका क्रम क्या रहा और इन कंपनियों का स्थापना क्रम क्या रहा। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरोप में ऐसा क्या हुआ जो यूरोप के व्यापारियों द्वारा समुद्र के रास्ते भारत को खोजना पड़ा। तो सबसे पहले हम इसी को जानते हैं। दोस्तों, एक साल आप याद रखना, 1453। ठीक है दोस्तों, 1453 में उस्मानिया सल्तनत द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों, उस्मानिया सल्तनत द्वारा एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया गया। किस पर? एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया गया। एशिया माइनर पर अधिकार होते ही कुश्तुनतुनिया पर उनका अधिकार हो गया और कुश्तुनतुनिया के रास्ते ही यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे। तो जैसे अगर एक तरफ हम ये यूरोप को माने और यूरोप का जो जुड़ाव था एशिया से, तो ये जो रास्ता था आपका, ये कुश्तुनतुनिया था। तो यहां जाने का रास्ता ये कुश्तुनतुनिया था, जहां पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। कब अधिकार हो गया? 1453 में। अब यहाँ के जो यूरोप व्यापारी थे जो स्थल मार्ग से जाते थे, अब वो स्थल मार्ग से नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ तुर्क लोग बैठ गए हैं और इस व्यापार में यूरोपियों को शामिल नहीं करना चाह रहे थे। तो अब ये समुद्र के रास्ते एक ऐसा रास्ता खोजना चाह रहे थे जो सुरक्षित हो, जहां पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आबाद रूप से आए, व्यापार करें और जाएं। तो इसको देखते हुए सबसे पहले स्पेन और पुर्तगालियों द्वारा ये विमान यानी नाविक खोजने के लिए भारत निकले। तो इसमें से एक व्यापारी सबसे पहले स्पेन, याद रखना दोस्तों, स्पेन और पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल के लोगों ने या पुर्तगाल की सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? समुद्र के रास्ते भारत को खोजने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका अधिकार हो गया है, अब इस रास्ते से ये भारत पर व्यापार कर नहीं सकते हैं। तो एक सुरक्षित इनको मार्ग चाहिए था। तो ये वो सुरक्षित मार्ग कौन सा था? समुद्र ही था, समुद्र के रास्ते व्यापार ही था। तो सबसे पहले एक यात्री निकलता है भारत को खोजने के लिए, कोलंबस। दोस्तों याद रखना, कोलंबस। कोलंबस एक यात्री भारत को खोजने के लिए निकलता है, लेकिन ये रास्ता भटक कर गलती से अमेरिका की खोज कर देता है। कब? 1492 में। ठीक है दोस्तों, 1492 में। अब ये 1492 में अमेरिका की खोज करता है और इसका नाम रखता है नई दुनिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन से दो देश थे जिन्होंने समुद्र को खोजने के लिए पहल की? किन सरकारों ने पहल की? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल में सबसे पहले अगर कहा जाए जिसने कुछ खोजा तो वो कोलंबस था। कोलंबस खोजने निकला था भारत को, लेकिन खोज किसको लिया? अमेरिका को, जिसका नाम क्या रखा? नई दुनिया। कब खोजा? 1492 में। तो दोस्तों अब आते हैं हम जो वास्को डिगामा है जिन्होंने भारत की खोज की। तो वास्को डिगामा दोस्तों, एक नाम आता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज की। पहली बार अगर समुद्र के रास्ते किसी ने भारत को खोजा तो वह वास्को डिगामा था। ये भारत कब पहुंचा? 1498 में। भारत में कहां पे पहुंचा? तो भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कब पहुंचा? मई 1498 में। यहां ये भी याद रखना। अब क्वेश्चन आपसे साल डायरेक्ट नहीं पूछता, उसके साथ लगा देगा मई 1498, अक्टूबर 1498 या जुलाई 1498। तो कब ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा? मई 1498 में ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। दोस्तों ये बंदरगाह है कहां? तो ये बंदरगाह कहां है दोस्तों? याद रखना, केरल में है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पे कई बार दोस्तों पूछा हुआ है कि क्या किसी ने वास्को डिगामा की सहायता की थी भारत पहुंचने में?
तो जी हाँ, एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, जिसने वास्को डिगामा की सहायता की थी भारत आने में। ठीक है दोस्तों, तो वास्को डिगामा याद रखना, वास्को डिगामा की सहायता किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद। ठीक है दोस्तों, किसने सहायता की थी, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद। जब ये कालीकट बंदरगाह पर यहां पहुंचे, कब पहुंचे, मई 1498 में। तो मई 1498 में जब ये कालीकट बंदरगाह पहुंचे तो वहां पे पहले से अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो अरब व्यापारियों द्वारा वास्को डिगामा का विरोध किया गया कि आप यहां व्यापार नहीं करोगे। लेकिन वहां के शासक एक थे जमोरिन, जिसकी उपाधि थी जमोरिन, हिंदू शासक जमोरिन थे। उन्होंने इनको स्वागत किया और व्यापार करने की इनको अनुमति दी। किसको अनुमति दी, वास्को डिगामा को। ठीक है दोस्तों, अरब व्यापारियों ने किसने, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसने विरोध किया, वास्को डिगामा का। जब वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा तो किसने विरोध किया, अरब व्यापारियों के विरोध के बावजूद वहां के शासक जमोरिन द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया और व्यापार की अनुमति दी गई। ये लाइन आपको याद रखनी है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं इसी में। जब वास्को डिगामा यहां पहुंचा, व्यापार करना शुरू किया, अपना जो कुछ व्यापार उसने किया, उसके बाद जब वो जाने लगा तो वो मसाले भर कर ले गया, मसाले नाव में भर के ले गया। ठीक है दोस्तों, जाते समय वो मसाले यहां से भर के ले गया और जाके जब यूरोप में बेचा तो पूरा खर्च घटाने के बाद, आने जाने का जितना समय लगा वो सब निकालने के बाद 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना दोस्तों, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। साठ गुना अधिक मुनाफा कमाया। ठीक है दोस्तों, अब जब ये 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, कहीं देश से मसाला ले जाके, भारत से मसाला ले जाके जब यूरोप में बेचा और 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जब ये बातें यूरोपियों को पता चली, वहां पे और लोगों को, व्यापारियों को पता चली, तो वो भी बहुत ही उत्तेजित, बहुत ही लालायित हुए भारत आने के लिए कि हम भी जाएंगे, वहां व्यापार करेंगे और मसाला लेकर आएंगे और हम भी फायदा कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बार और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसी से रिलेटेड दोस्तों। एक बार दोबारा फिर वास्को डिगामा आया था। कब आया था, याद रखना दोस्तों, अक्टूबर 1502 में। अक्टूबर 1502 में दोबारा वास्को डिगामा भारत आया। ठीक है दोस्तों, भारत आया, फिर उसने कुछ दिन रहा, व्यापार किया, बाकी फिर मसाले भरकर ले गया। जब दोबारा वो मसाले भरकर ले गया तो फिर उसको मुनाफा हुआ। इसके बाद से, यानी 1502 के बाद से पुर्तगाली व्यापारी भारत में आने जाने लगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमेशा ये चीजें, व्यापार चलता रहा। अब आपको यहां तक हमने बता दिया कि कैसे भारत की खोज हुई, आगमन कैसे हुआ। तो एक बार हम 1 मिनट में इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई, जिसका नाम रखा नई दुनिया। ये कहां का यात्री था, स्पेन का यात्री था। ठीक है दोस्तों, दूसरा वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकला और केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जो कहां पर है, केरल में है। जब कालीकट बंदरगाह ये पहुंचा तो अरब व्यापारियों ने वास्को डिगामा का विरोध किया। इसके बावजूद जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और व्यापार की अनुमति दी। ठीक है दोस्तों, इतना मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अभी मैंने आपको केप ऑफ गुड होप बताया, ये अफ्रीका को अगर ये लिया जाए, अफ्रीका के एकदम दक्षिण में केप ऑफ गुड होप है, अफ्रीका महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप। इसके संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केप ऑफ गुड होप के फैक्ट में, संदर्भ में आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, आया हुआ है ये क्वेश्चन कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की।
तो आप अभी मेरे पढ़ाने के हिसाब से आप बताएंगे कि वास्को डी गामा ने, लेकिन नहीं, वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप की खोज नहीं की थी। केप ऑफ गुड होप के पहले भी एक यात्री भारत को खोजने के लिए निकला था, जिसका दोस्तों क्या नाम था? बार्थेलिनियो। ठीक है, क्या नाम था? यहां यूरोप से निकला, कहा, नाम क्या था इसका? नाम था दोस्तों बार्थोलिनियो। लीनियो भी कहते हैं, रोमियो भी कहते हैं, जो बोलना है बस याद रखना, बार्थोलिनियो। ठीक है, ये भारत को खोजने निकला, खोजते 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 यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? केप ऑफ गुड होप, यहां पहुंच गया। लेकिन इसके बाद वो भारत नहीं जा सका, भटक गया यहीं से और वापस फिर यूरोप चला गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कहां चला गया? फिर भारत चला गया, सॉरी यूरोप चला गया। दोबारा ये कहां चला गया? यूरोप चला गया। कहां तक आया? केप ऑफ गुड होप की खोज कर ली, और करने के बाद ये वापस कहां चला गया? यूरोप, क्योंकि इसके बाद वह रास्ता भटक गया और भारत की खोज नहीं कर पाया। तो आंसर आपको याद रखना पड़ेगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो बार्थोलिनियो ने की। ठीक है दोस्तों, अब एक दो फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं यहीं पे। ब्रिटिश यात्री कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ये आपको याद रखना है। दूसरा, हॉलैंड के तस्मान ने यहां लिखते हैं, वहां दिख नहीं रहा होगा। हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ब्रिटिश यात्री कैप्टन कुक ने। अगर आपसे पूछे न्यूजीलैंड की खोज किसने की? तो हॉलैंड के तस्मान ने की। तस्मानिया की खोज भी इन्होंने ही की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब इतना हमने कर लिया कि कैसे आए, क्यों आए, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि समुद्र के रास्ते भारत आना पड़ा इन व्यापारियों को। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश कंपनियां जो भारत में आई उनका आने का क्रम क्या है, उन कंपनियों के स्थापना का क्रम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं सबसे पहले भारत आने का क्रम। यूरोपीय कंपनियों का या यूरोपीय व्यापारियों का या कंपनियों का भारत आने का क्रम। ठीक है दोस्तों, तो भारत आने का क्रम अगर कहा जाए तो सबसे पहला पुर्तगाल आए। कब आए? 1498 में। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको याद रखना पड़ेगा, मई 1498 में। ये पूछा गया है कई बार। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो भारत आए वो आए हैं डच। कब आए? 1599 में। ठीक है दोस्तों, तीसरा अंग्रेज आए। कब आए? 1600 में, 31 दिसंबर 1600। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 1600 याद रखना आप। चौथा फ्रांसीसी आए। कब आए? 1664 में। ठीक है दोस्तों, ये 3 फैक्ट आपको याद हो जाना चाहिए। पहला, पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498 में। दूसरा, डच कब आए भारत में? तो 1599 में। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा कंपनी जो आई भारत, तो वो अंग्रेज थी। कब आई? 1600 में।
चौथा आपसे पूछा जाए तो फ्रांसीसी भारत आए, कब आए? 1664 में। अब इन कंपनियों का स्थापना क्रम हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी, दूसरी लेकिन यहां पे चेंजेस हो जाता है, अंग्रेज, तीसरे पे डच आ जाते हैं और चौथे पे आपके आ जाते हैं फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, भारत के संदर्भ में यही 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 और आए हुए हैं, एक डेनिश एक स्वीडिश, वो आपको मैं एक एक लाइन में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वहां से क्वेश्चन आते नहीं और भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसका हम देखते हैं स्थापना क्रम कंपनियों का। तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई? जब वो भारत आए थे 1498 में ही। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो उसी समय जब ये भारत आए थे 1600 में। लेकिन अंतर डच में है, ये भारत तो आए 1599 में, लेकिन कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। ठीक है दोस्तों, अब फ्रांसीसी कंपनी 1664 में ही आई और बनी भी थी, स्थापित भी हुई थी 1664 में ही। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे जब हमने इसको पढ़ लिया तो यहां एक एक चीज, और सबसे पहले इसने अपनी फैक्ट्री, इन यूरोपीय कंपनियों ने पहली फैक्ट्री कहां पे खोली वो भी हम यहीं देख लेते हैं। जब हम आगे पढ़ाएंगे डिटेल में पुर्तगालियों का, तो वहां पे पहला आपको यहां से याद रहेगा। क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा गया, पहली कोठी कहां स्थापित की या पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो वो हम यहीं देख लेते हैं। तो पहली फैक्ट्री दोस्तों कहां स्थापित की पुर्तगालियों ने? पहला हम यहां लिख देते हैं कोचीन में। कितने में? 1503 में। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजों ने पहली कोठी कहां स्थापित की या पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो सूरत में। कितने सन में? तो 1608 में। तीसरा अगर आपसे पूछा जाए डच का, तो इसने किया कहां पे? दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम, ठीक है दोस्तों, मसूलीपट्टनम में कब की? तो 1605 में। ठीक है दोस्तों, चौथा अगर आपसे पूछा जाए तो इसने भी सूरत में ही की, कब की? तो 1668 में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कितना याद करें, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। पुर्तगाली जब आए, आपको याद है पुर्तगाली जब आए उसके 5 साल में स्थापना हुई। अंग्रेज जब आए उसके 8वें साल अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डच जब भारत आए तो उसके मतलब स्थापना जब इनकी क्रम हुई थी तो उसके 3 साल बाद, और फ्रांसीसी जब आए तो उसके 4 साल बाद स्थापना की। तो ये चारों फैक्ट दोस्तों आपको एकदम रट जाना है, एकदम याद होना है। बहुत सारे आप क्वेश्चन जब यहाँ पुर्तगालियों के आगमन से आप लगा के देखेंगे तो ये जो अभी मैंने आपको 10 से 15 मिनट की क्लास में पढ़ाया है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की और कहां स्थापित की, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, बहुत बार आया है और हर एग्जाम में आया है। ऐसा नहीं कि किसी छोटे एग्जाम में, पीसीएस तक में आया है ये क्वेश्चन। आपसे पूछेगा डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में। कितने में? 1605 में। एक बार चलो हम रिवीजन करवा देते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पर बंद करेंगे और कल पुर्तगालियों के आगमन से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवीजन करवा देते हैं। पुर्तगाली कब आए? 1498 में आए। 1498 में आए, इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। कितने साल में की? तो 1503 में की। ठीक है दोस्तों, दूसरा अंग्रेज कब आए भारत? 1600 में आए। तो फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1608 में। 8 साल बाद इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहां पे की? सूरत में की। ये अस्थायी फैक्ट्री थी। जब हम अंग्रेज पढ़ेंगे डिटेल में, तब अंग्रेज कंपनी जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि इसको पहली अस्थायी फैक्ट्री क्यों मानी जाती है। तीसरा डच कब आए भारत? तो ये आ तो गए थे 1599 में, लेकिन इनकी स्थापना, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 में हुई थी। और इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कब की? तो 1605 में। कहां की? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, फ्रांसीसी भारत दोस्तों कब आए? तो फ्रांसीसी भारत में 1664 में आए। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो जहां अंग्रेज की थी। अभी मैंने आपको बताया अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो सूरत में। अब ये
फ्रांसीसी जो सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है, किस सन में की है? तो 4 साल बाद। 4 साल बाद कहां से? क्योंकि 1664 में आए थे, तो 4 साल बाद 1664 से 468, तो 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया। क्या क्या पढ़ा दिया? पहला, ऐसी क्या सिचुएशन बनी उसको मैंने बताया जो समुद्र के रास्ते भारत को खोजना पड़ा। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, और न्यूजीलैंड की खोज किसने की, तस्मानिया की खोज किसने की, ये चीजें आपको बताया। वास्को डी गामा किस परिस्थिति में भारत आया, कौन उसकी सहायता किया, कहां पहुंचा, किस सन में पहुंचा भारत, वहां से व्यापार करके गया तो कितना कमाया, गुना कमाया, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। फैक्ट्रियों के, यानी इन फैक्ट्रियों के या इन कंपनियों के आने का क्रम मैंने आपको बताया, इनकी स्थापना क्रम मैंने आपको बताया, और प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की ये भी मैंने आपको बता दिया इस क्लास में। इस 15 से 20 मिनट की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया, आप कहीं से जाके टेस्ट दीजिए, आपको समझ में आएगा कि यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारी ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।